क्षेत्र में लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता का वीडियो आज के समय में सुर्खियों का विषय बना हुआ है। असल में सुशील गुप्ता का आरोप है कि हरियाणा के कैथल में आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से कार्यक्रम की परमिशन मांगी थी, लेकिन उनके दोनों आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। वहीं इस आरोप के बाद कैथल प्रशासन द्वारा 5 कर्मचारियों को तुरंत कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया गया है। पूरे मामले में कैथल के एसडीएम ब्रह्म प्रकाश का कहना है कि जब उन्हें इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने अपने कर्मचारियों पर एक्शन लिया और 5 कर्मचारियों को निलंबित भी किया है। इसके अलावा अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को चिट्ठी भी लिखी गई है। अब बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की वेबसाइट को हैक करके उस पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया था। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और असली गुनहगार तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एक थी शायद 7 तारीख की परमिशन उन्होंने सीख की थी, तो दोनों में परमिशन ग्रांट कर दी गई है। इसमें हमारा है कि जो आपको पता ही है कि जो चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और चुनाव चल रहे हैं। इसमें ईसीआई के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक एनकोर पोर्टल है जिसमें ऑनलाइन परमिशंस ली जा सकती हैं। तो इसी सिलसिले में 2 एप्लीकेशन आई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से शुभम राणा ने अप्लाई किया था ऑनलाइन परमिशन के लिए। तो उन एप्लीकेशंस में जब हमने, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये एप्लीकेशन ऑनलाइन आई थी, तो सभी को ट्रेनिंग इम्पार्ट की थी कंसर्न डिपार्टमेंट को और सभी एआरओज के ट्रेनिंग दी थी। तो उसमें स्पेसिमेन के तौर पे, नमूने के तौर पे हमने इस एप्लीकेशन को लोगों के सामने शेयर किया था कि इस तरह की एप्लीकेशन आएगी, फिर हमारा क्या क्या, किस नोडल ऑफिसर्स की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये सारा हमने विस्तार से उस पर बताया था। तो जो पासवर्ड उस टाइम भरा, तो उस टाइम जो मेरे यूजर आईडी से अल्टीमेट जो बहुत सारी परमिशंस, ज़्यादातर परमिशंस या तो एसडीएम कार्यालय बतौर एसडीएम या एआरओ के ऑफिस से जारी होती हैं। तो मेरे यूजर आईडी से जब नेक्स्ट डे मैंने आके देखा तो उसमें वो रिजेक्ट कर रखी थी। तो रिजेक्ट कर रखी थी, वो जो टिप्पणी डाल रखी थी वो असंसदीय थी, अभद्र थी। तो इस तरह ये जो ही मेरे संज्ञान में आया तो मैंने एसपी मैम को इसके लिए आवश्यक कार्रवाई के बारे लिखा और जो अपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं हरियाणा, उनके संज्ञान में डाला और तुरंत प्रभाव से डीसी साहब के संज्ञान में, जो हमारे निर्वाचन, जो इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में डाला। तो इसमें जो भी हमारे स्तर पे हमें जो इसमें इस प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व थे, जिनके पास भी पासवर्ड हो सकता है, उन सभी को त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। और अब आगे जांच का विषय है। डीआईओ साहब को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया और जैसे जांच के, क्योंकि टेक्निकल नेचर है, जो ही जांच के तथ्य आएंगे, साथ के साथ अब साइबर क्राइम में भी इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वो जांच भी जारी है। आपको बताएं, सुशील गुप्ता के आरोप के बाद इस पूरे मामले पर एसडीएम ब्रह्मशंकर ने एक्शन लेते हुए पोर्टल का काम देख रहे 4 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को तुरंत कार्रवाई करते हुए निलंबित किया था। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए पुलिस को पत्र भी लिखा था। इस मामले में डीसी प्रशांत परमार ने भी संज्ञान लिया है। हालांकि मामला सुर्खियों में आने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से सफाई भी दी गई। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिले में चुनाव आयोग की वेबसाइट को हैक किया गया, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। बहरहाल जिला प्रशासन के संज्ञान में मामला आने के बाद एआरओ ब्रह्म प्रकाश ने तुरंत प्रभाव से 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए पुलिस को पत्र भी लिखा है। वहीं मामले के बारे में जानकारी देते हुए एआरओ ब्रह्म प्रकाश ने कहा है कि ये मामला उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत जिम्मेदार 5 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है और एक अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को पत्र भी लिखा है।